हेलो दोस्तों, मैं शिव शंकर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे वनडे एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो इंडियन हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चक्रवर्ती राजगोपालचारी। यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है विनोबा भावे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 9 अगस्त 1942। यानी भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष में पारित किया था? तो इसका राइट आंसर है 1942। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1936। यानी कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1936। छठा क्वेश्चन, ग्रांड ट्रक सड़क ग्रांड ट्रक सड़क किन शहरों को जोड़ती है? यानी कि ग्रांड ट्रक सड़क किन शहरों को जोड़ती है? तो कोलकाता व अमृतसर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, किस शासन ने लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया? तो इसका राइट आंसर है वो है बलवन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? यानी कि बाबर के। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के। अगला क्वेश्चन 9, चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है कुम्हरार पटना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर है राणा कुंभा। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो इसका राइट आंसर है सैयद अहमद खां। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो सैयद अहमद खान ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, यानी कि भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 13, मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो 7। क्वेश्चन नंबर 14, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल। क्वेश्चन नंबर 15, एटक के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? तो इसकी रचयिता है सरोजिनी नायडू। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किसे जाट का प्लेटो यानी कि अफलातून कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है सूरजमल। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 18,
1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ठीक है, यानी कि 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? राजेंद्र प्रसाद ने। क्वेश्चन नंबर 19, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो रुपये किसको कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 20, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 21, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी किनके बीच हुई थी? तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। यानी कि तराइन की पहली लड़ाई किनके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान। क्वेश्चन नंबर 22, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने की थी? तो स्वामी दयानंद ने। क्वेश्चन नंबर 23, कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो इसका राइट आंसर है चरक। क्वेश्चन नंबर 24, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। क्वेश्चन नंबर 25, कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर। ठीक है, इसका राइट आंसर है पुरुषपुर। क्वेश्चन नंबर 26, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो ये था घनानंद का। क्वेश्चन नंबर 27, मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया? तो इसका राइट आंसर है बैरकपुर। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो थे अकबर के। क्वेश्चन नंबर 30, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर है पल्लवों की। भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई? यानी कि जो सती प्रथा थी कब प्रतिबंधित की? तो 1829 में। क्वेश्चन नंबर 32, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो इसका आंसर है ययाति केसरी ने। क्वेश्चन नंबर 33, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो इसका राइट आंसर है एडवर्ड लुटियंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का प्रतिपादन किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, इसका राइट जो आंसर है लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 35, मालती माधव के लेखक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भभूति, यानी कि मालती माधव के लेखक कौन है? भभूति। क्वेश्चन नंबर 36, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो ये राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 37, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर है कुंवर सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 38, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत
कि पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, फायान कहाँ का निवासी था? तो फायान जो था वो चीन का निवासी था। ठीक है, कहाँ का था? फायान चीन का था। क्वेश्चन नंबर 41, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर है रंगून। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 42, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये चिकित्सा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये सिंध। क्वेश्चन नंबर 44, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर है सी राजगोपालचारी। क्वेश्चन नंबर 45, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर है सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 46, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते हैं? तो इसका राइट आंसर है लक्ष्मण सेन। क्वेश्चन नंबर 47, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? उदयन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 49, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? सिंगापुर। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो इसका राइट आंसर है आदित्य। क्वेश्चन नंबर 51, शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? सासाराम, बिहार में जो पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 52, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। यानी कि महाराष्ट्र में गणपति जो महोत्सव होता है बहुत ही लोकप्रिय है और इसका श्रेय किसको जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। क्वेश्चन नंबर 53, किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? तो ये जहांगीर। ठीक है। 54 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो ये राइट आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 55, 10 मई 1857 के सिपाही विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर है मेरठ से। 56 क्वेश्चन नंबर, दिल्ली सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? नामदेव कहाँ के संत थे? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 58, प्राचीन भारत में किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो इसका राइट आंसर है कुषाण। क्वेश्चन नंबर 59,
किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ? तो इसका राइट आंसर है कन्नौज का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 60, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो ये इसका राइट आंसर है जहांगीर के। क्वेश्चन नंबर 61, चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी थे? तो इसका राइट आंसर है मास्टर सूर्यसेन। क्वेश्चन नंबर 62, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो इसका आंसर है चंपारण। क्वेश्चन नंबर 63, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 64 नंबर क्वेश्चन, देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है चित्तरंजन CR दास। क्वेश्चन नंबर 65, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? सन्यासी से। क्वेश्चन नंबर 66, किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो ये इसका राइट आंसर सितार। 67, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है 1774 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 68, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है सिकंदर लोदी। 69, किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली? तो इसका राइट आंसर है इलाहाबाद की प्रथम संधि जो 1765 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 70, किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो ये 1940 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 71, गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो इसका राइट आंसर है चंपारण 1917। क्वेश्चन नंबर 72, भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 73, 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 74, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है रायगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 75, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर है विलियम बेंटिंग। यानी कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की थी? बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजी शिक्षा जो पूरे वर्ल्ड वाइड में जो एक कॉमन लैंग्वेज की तरह यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 76, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 77, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर है अमृतसर। 78, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर है कठोपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 79, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो इसका राइट आंसर है सेल्यूकस। क्वेश्चन नंबर 80, वर्ष 1857 के विद्रोह के किस नेता ने सबसे पहले अपना बलिदान किया? इसका राइट आंसर है मंगल पांडे। क्वेश्चन नंबर 81, कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया था? तो इसका राइट आंसर है नादिर शाह। क्वेश्चन नंबर 82, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? राजा राममोहन राय को। क्वेश्चन नंबर 83, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः
को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर है नौवां मंडल। क्वेश्चन नंबर 84, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना? तो इसका राइट आंसर है 1510 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 85, गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऋग्वेद में। किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? तो इसका राइट आंसर है टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 87, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर है शैव धर्म। क्वेश्चन नंबर 88, सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया? तो इसका राइट आंसर है फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 90, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 91, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है मणिकर्णिका। 92, गांधी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 93, समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? इसका राइट आंसर है चार्ल्स मेटकाफ। क्वेश्चन नंबर 94, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 95, सहायक संधि किसने लागू की? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली। क्वेश्चन नंबर 96, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है यांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 97, भारत पर हुडो का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 98, 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है नाना साहब। क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है मैडम भीकाजी कामा। क्वेश्चन नंबर 100, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 101, लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलन से कांग्रेस ने किस में भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर है द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 102, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 103, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर है 1920। क्वेश्चन नंबर 104, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया? तो इसका राइट आंसर है कैसर ए हिंद। क्वेश्चन नंबर 105, कबीर के उपदेशों का संग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है बीजक। क्वेश्चन नंबर 106, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 107, खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व के
प्रवर्तक कौन है? तो इसका राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 108, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसका आधार बनी? तो इसका राइट आंसर भारत सरकार अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 109, प्लासी की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच हुई थी? तो इसका राइट आंसर है सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज। क्वेश्चन नंबर 110, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो इसका राइट आंसर है हेनरी बेबियन डेरोजियो। क्वेश्चन नंबर 111, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? वास्को डी गामा। क्वेश्चन नंबर 112, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो इसका राइट आंसर है जमाली। क्वेश्चन नंबर 113, नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम फेंका था? तो इसका राइट आंसर है रास बिहारी बोस। क्वेश्चन नंबर 114, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 115, विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 116, चंपारण में प्रचलित तिनकठिया पद्धति का संबंध किसकी खेती से था? तो इसका राइट आंसर है नील। क्वेश्चन नंबर 117, किस फसल के उत्पादन के संबंध में सैंधवस्थलों से कोई प्रमाण नहीं मिला है? तो इसका राइट आंसर है दाल। क्वेश्चन नंबर 118, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर है आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 119, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब एवं कहाँ की गई? तो इसका राइट आंसर है 1928 ईस्वी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 120, कश्मीर का कौन सा शासक कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है जैनुल आबिदीन। क्वेश्चन नंबर 121, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 122, कांग्रेस की पहली भारतीय अध्यक्षता कौन की थी? तो इसका राइट आंसर है एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 123, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? तो इसका राइट आंसर है श्रवण बेलगोला। क्वेश्चन नंबर 124, कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 125, गौतम बुद्ध का जन्मस्थल क्या था? लुम्बिनी। 126वां नंबर क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। क्वेश्चन नंबर 127, बारदौली सत्याग्रह से संबंधित है कस्तूरबा गांधी। क्वेश्चन नंबर 128, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है देवेंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 129, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो इसका राइट आंसर है मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 130, कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है ललितादित्य मुक्तापीठ। क्वेश्चन नंबर 131, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम यहाँ पे को होना चाहिए, ठीक है, को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर है एडोल्फ हिटलर ने। क्वेश्चन नंबर 132, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने
कहा? तो इसका राइट आंसर है चर्चिल। क्वेश्चन नंबर 133, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद प्रदान की गई? तो इसका राइट आंसर है बारदौली सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 134, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड एलंगिन। क्वेश्चन नंबर 135, जनवरी 1889 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर है केसर-ए-हिंद। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो वनडे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जानकारी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।